और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे टर्की है, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे हंगरी है, इनकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी आती हैं फॉर अंडर स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर्स में जाना होता है। ठीक है। कुछ कंट्रीज़ होते हैं कि जो फ्री एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं। ठीक है हमारा वीज़ा अप टू 100% रहा है जी और किसी फैमिली का, किसी बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर होता है जी तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहनों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए इस तरह की एपिसोड्स लेके आऊँ जिसमें आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा छुपा हो, आपके लिए सूदमंद हो। कहते हैं किसी भी कौम के बच्चे उसका मुस्तकबिल होते हैं। अगर हमने किसी भी कौम को देखना है तो उसको बच्चों को देखते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम में वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने आगे जाके पूरे मुल्क की बागडोर को संभालना होता है। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने बच्चों को जो लाइन ऑफ एक्शन दे रहे हैं या जो एकेडमिक पॉलिसी उनको दे रहे हैं वो किस तरह की दे रहे हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है ब्राइट फ्यूचर एजुकेशनल सर्विसेज के एमडी हैं ज़ीशान हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की तरफ चलते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी बच्चों के लिए और स्पेशल विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है और किन किन कंट्रीज़ में किस किस तरह के मौके मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ज़ीशान अस्सलाम। भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप बताइए, नज़र आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के हम जैसे लोगों को भी दिया। ये इसलिए ज़रूरी था कि ये हमारे कौम के बच्चों का सवाल था, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू वेरी मच जमशेद भाई। सबसे पहले मेरे लिए भी ऑनर की बात है कि मुझे आज इस प्रोग्राम के तवसुत से आपके इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है। माशाल्लाह हम बड़े अरसे से आपको स्क्रीन पे देख रहे थे और आपकी एक्टिविटीज़ भी देख रहे थे और माशाल्लाह उसको जितनी पजीराई आवाम से मिली है वो काबिल दीद है और मुझे बहुत खुशी है। और इंशाल्लाह अगर आपके हवाले से हमारा कोई मैसेज जो है वो बच्चों तक पहुंचता है और किसी फैमिली का, किसी बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर होता है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। चले, सबसे पहले ज़ीशान भाई पूछना चाहूँगा, आप अपने इदारे के हवाले से ज़रा बताइएगा। नाम से तो ज़ाहिर है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो क्या कहते हैं, कलाम बाजुबान शायर अगर हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आप अपने इदारे के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आपका इदारा क्या करता है। बेसिकली जैसा कि नाम है इसका, ब्राइट फ्यूचर एजुकेशनल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। हमारा जो अल्टीमेट एम है, हम लोग स्पेशलाइज करते हैं एजुकेशनल सर्विसेज में। ठीक है। एजुकेशनल सर्विसेज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनली पाकिस्तान से बाहर जितनी भी एजुकेशनल सर्विसेज हैं, हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम एजुकेशनल सर्विसेज, एक होता है स्टैंडर्ड रूट्स होते हैं कि एक बच्चे ने इंटरमीडिएट किया है या मैट्रिकुलेशन किया है और उसके बाद वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहता है। लेकिन हम लोग इसके साथ साथ उन लोग हजरात के लिए भी कि जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं और उनको कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है कि वो चाह रहे हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो एक डिग्री जाके क्वालिफाई करें, 2-2 साल स्पेंड करें या 1-1 साल स्पेंड करें। तो उनके लिए भी हम लोग के पास बहुत अच्छी ऑप्शंस होती हैं। हम बेसिकली लेजोन करते हैं विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ इन इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो जहाँ पर हमें किसी एक प्रोफाइल के मुताबिक वो बेटर ऑप्शन मिलती है तो वो फिर हम आपको ब्रिज करवा के और उसमें एडमिशन करवा के और राइट फ्रॉम एडमिशन टिल वीज़ा सर्विसेज और वीज़ा से लेके फिर उसके बाद आप जब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपकी इनरोलमेंट सर्विसेज और इस तरह की कोई भी चीज़ें आपको जो जहाँ पे भी हमारी हेल्प की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दिस हम लोग क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आने शुरू हुई कि जब हम लोगों ने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस किया, तो स्टार्ट तो यहाँ से हुआ कि उनके पेरेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि जी हमारा केस है उसको अप्लाई करवा दें, हम बच्चों को मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं, कोई कॉन्वोकेशन का इवेंट आ गया उसके लिए। तो हमने जब वहाँ से स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले, तो फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी कि जैसे हमारा स्टूडेंट वीज़ा रेशो बहुत अच्छा जाता, उसके साथ साथ फिर हमने जो विजिट वीज़ा प्रोग्राम जो था उसके अंदर हम लोगों ने जब एंटर हुए तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो अभी हम लोग जो है वो स्टूडेंट वीज़ास के साथ साथ विजिट वीज़ास में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, खुशाइन बात है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेजर कंट्रीज़ जिनमें हम डील कर रहे हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज़ में खासतौर पे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और उसके बाद हमारे पास आता है यूरोप में स्पेसिफिकली हम लोग इटली, स्पेन, हॉलैंड है, हंगरी है, माल्टा है, ग्रीस है, फ्रांस है,
जर्मनी है, इनके अंदर कर रहे हैं। आउटर यूरोप में अगर हम देखें तो टर्की एंड साइप्रस को भी हम डील कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स की हैं। और उसके बाद है यूएई में भी हमारे बच्चे जो हैं हम लोगों ने भेजे हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस होते हैं, कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत फेमस वहाँ पे। इसके अलावा मलेशिया बहुत अच्छा हब है एजुकेशनल। साउथ कोरिया के साथ हमने जापान के साथ चाइना। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वास्ट एरिया है। आपने बैठे बैठे मुझे पूरी दुनिया घुमा दी है माशाल्लाह। अच्छा ज़ीशान भाई, ये जानना चाहूँगा, मोस्टली देखने में ये आया है कि स्टूडेंट के वीज़ाज़ जो होते हैं ना, स्टडी वीज़ा पे जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके रिजेक्ट हो जाते हैं। उनकी क्या वजूहत होती हैं? बाकायदा से तैयारी नहीं होती, या कुछ आप ही की तरह का कोई एजेंट उनको गलत गाइड कर रहा होता है? क्या होता है ये, मतलब गलती हम कहाँ पे करते हैं? इसमें सर 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेफिनेटली जिस एजेंसी के थ्रू अप्लाई हो रहा होता है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक फ़ाइल को प्रिपेयर करने के लिए। बिल्कुल सही। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक पेरेंटल माइंडसेट बन गया है सही कि जी हमें हर चीज़, अगर हमने कोई कंसल्टेंसी या कोई एजेंसी हायर की है तो हमें हर चीज़ वो रेडी करके दें। ठीक है। अच्छा, वो जब हर चीज़ वो चाहते हैं कि हम रेडी करके दें तो डेफिनेटली एजेंसी जो है वो चार्ज कर रही है अपनी सर्विसेज का, तो वो उनको हर एक चीज़ रेडी करके दे सकती है और देती भी है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होता है? बच्चा एक फ़ाइल है जो उसको बिल्कुल एम्बेसी जाने से एक दिन पहले उसको हैंड ओवर की जाती है कि जी ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारा कुछ है, आपसे कोई क्वेश्चन होगा तो आपने इसमें से बताना है। अब चूंकि बच्चा उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं होता, वेल अवेयर नहीं होता, तो ऐसे में जब वो एम्बेसी जाता है, एम्बेसी में जाके वीज़ा ऑफिसर उसके साथ जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है क्योंकि उसके सामने तो वो फाइल ओपन है। उस फाइल में से अगर वो कोई क्वेश्चन उससे करता है और वो बच्चा उसके आंसर्स अप्रोप्रिएट नहीं दे सकता, बिल्कुल सही, मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है ये किस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल सही, इस चीज़ का एविडेंस, अगर उसने कोई क्वेश्चन किया कि जनाब अच्छा ठीक है आपके अकाउंट में आज से 1.5 महीना पहले 26 लाख रुपया आया था, तो वो कहाँ से आया था? अच्छा, तो अब जिस बच्चे को पता ही नहीं होगा तो वो बता नहीं सकेगा। अब हमारा प्रोसीजर यहाँ पे क्या है? ठीक है, हमारा प्रोसीजर ये है कि हम थ्रू आउट द प्रोसेस हम बच्चे को साथ इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, गुड, ठीक है जी। हमारी कोशिश ये होती है कि हर डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा हो वो एटलीस्ट बच्चे के हाथ से गुजरे। ठीक है। या बच्चे के पेरेंट की तरफ से भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है तो हम बच्चे से वो डॉक्यूमेंट खुद उसे कहते हैं कि आपने हमें ये डॉक्यूमेंट इस चीज़ के लिए प्रोवाइड करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप ये डॉक्यूमेंट हमें क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें लास्ट डे पे बच्चे को बिठा के चीज़ें याद नहीं करवानी पड़ती, रट्टा नहीं लगवाना पड़ता। उसका एक कॉन्सेप्ट बन चुका होता है कि अच्छा ठीक है, जब मेरे अकाउंट में इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई या मेरे फादर के अकाउंट में इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन हुई तो उसका एविडेंस क्या था, वो हमारे पास उसका एविडेंस ये है कि हमारी कोई एक लाइक अगर उनका कोई बिजनेस है कार सेलिंग का, तो उन्होंने कोई गाड़ी सेल की थी, उस सेल करने से जो उनको इनकम हुई थी उसका एविडेंस उन्होंने उस बैंक स्टेटमेंट के साथ अटैच किया हुआ है। बिल्कुल सही। अब बच्चे को वहां पे याद करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे ऑलरेडी जानता होगा, वो इनोसेंट एक्सप्रेशंस वीजा ऑफिसर को बता रहे होंगे कि सर ये जो ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन के एविडेंस हमने साथ अटैच किया हुआ है, जिसमें जो हमारी कार सेल की थी मेरे फादर ने, उस कार की सेल डीड लगी हुई है और वो चूंकि उर्दू में थी लिहाजा हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है आपको ईज देने के लिए, ताकि आपको रीड करना आसान हो। और हमने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है इनको नोटराइज अटेस्ट किया सो दैट आपको ये श्योर हो जाए कि ये ओरिजिनल है और उनमें कोई चीज़ फेक नहीं है। अब बच्चा जब इस तरीके से वीज़ा ऑफिसर के सामने अपीयर होता है तो फिर कभी भी हमारे यहाँ ज़्यादातर जो वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे होते हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस यहाँ पर आते हैं कि जो फाइल बच्चा हाथ में पकड़ के लेके जा रहा है वो उस फाइल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ऐसे में एजेंसी की जो एफर्ट्स होती हैं वो भी वेस्ट हो जाती हैं, बच्चा चूँकि परफॉर्म नहीं कर पाता। ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब हमने बच्चे के थ्रू बच्चे को इन्वॉल्व करके भी हमने सारी फाइल प्रिपेयर करवाई तो हमने फिर उसके साथ उसके मॉक इंटरव्यू सेशंस भी किए। गुड। और इससे फिर जब बच्चा उसके सामने जाके प्रिपेयर होता है तो फिर उसके चांसेस ऑफ वीज़ा रिफ्यूजल बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन हम कभी भी इस चीज़ को गारंटी नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वीज़ा विन करके आएगा, लेकिन हम उन लूप होल्स को कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, चलें ये बता दें कि आपकी जो जितने भी केसेस आपने अभी तक किए हैं उनमें सक्सेस रेशो क्या है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सक्सेस रेशो अगर हम ओवरऑल काउंट करें तमाम कंट्रीज़ की मिला के तो इट्स अबव 80%। अच्छा, गुड। कुछ कंट्रीज़ में तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीज़ा अप टू 100% रहा है। और जहाँ पे हमारी कुछ रिजेक्शंस भी हुई हैं तो फिर भी हमारा ओवरऑल रेशो जो है वो 80% तक है, क्योंकि हम केस ही वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना जिसमें हमें पता है कि इस केस की सक्सेस रेशो कितनी होगी। बिल्कुल सही। तो हम क्लाइंट के लिए रिस्क नहीं लेते ताकि उसके मनी वेस्ट ना हो। ठीक है। अच्छा ज़ीशान भाई, ये भी बताइएगा कि एक बच्चा जिसका आपने केस लिया और वो बच्चा अब जा चुका है, किसी भी कंट्री में जा चुका है, तो वहाँ पे उससे कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, क्या आप उसे भी फैसिलिटेट करते हैं?
जी जमशेद भाई, बिल्कुल ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखें स्टूडेंट जो होता है वो, अब सिंपल वर्ड्स में अगर हम यहाँ से उठ के कराची जाएं तो हमारे लिए सेटल डाउन होना मुश्किल है। हम प्रोफेशनल हैं, और एक बच्चा, उससे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक इतनी दूर एक कंट्री में जाता है जब वो अपने पेरेंट्स से भी दूर है, सबसे भी दूर है, और वहाँ पर उसको अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो डेफिनेटली हम अपने एंड पे जो मैक्सिमम हो सकते हैं उन बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट में जो बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम्स आते हैं वो एनरोलमेंट के हवाले से आते हैं, हाउसिंग के हवाले से आते हैं, या वहाँ पर इनिशियल सेटलमेंट या कुछ जॉब वगैरह, जॉब सर्च करने में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उनकी कोई पीआर डेवलप नहीं हुई होती। तो इन मोस्ट केसेस हम ये करते हैं कि हमारे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स गए हुए हैं, हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को उन बच्चों के साथ जो है वो हुकअप करवा देते हैं। इससे फ़ायदा हो जाता है कि उनके अकोमोडेशन के अरेंजमेंट्स भी हो जाते हैं। मोस्टली वही पाकिस्तानी सीनियर बच्चे जो होते हैं वो उनको अपने साथ एडजस्ट करवा देते हैं, या कहीं ना कहीं उनको हाउसिंग ले देते हैं। और इसमें हम लोग इवन ये एक ट्रेंड सेट करते हैं कि जो बच्चा वहाँ पर है वो हमारे पाकिस्तानी बच्चे को आएगा, अपना टाइम निकाल कर एयरपोर्ट पे रिसीव करेगा, उसके लिए वो लोकल करेंसी लेके आएगा, वो उसको प्रोवाइड करेगा, उसको लोकल सिम अरेंज करके देगा, फिर उसका रूम अरेंज करके देगा, और फिर रूम में पहुंचा के सामान वगैरह रखवा के फिर उसको लोकल मार्केट का भी विजिट करवाएगा, और फिर छोटी मोटी जैसे बाथरूम एसेसरीज हैं, रूम एसेसरीज हैं, वो शॉपिंग करवा के उसको दे के, और उसके अगेंस्ट वो अपनी कुछ सर्विस चार्जेस ले लेगा। ठीक है, इससे उस बच्चे का भी भला हो जाएगा जो पहले से है, बिल्कुल सही, इस बच्चे को भी एडजस्ट होने, और बच्चों के आपस में कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएंगे। फिर कल को जॉब के लिए ये बच्चे दूसरे को हेल्प आउट करेंगे। फिर जब ये बच्चा मैच्योर हो जाएगा और किसी नेक्स्ट बच्चे ने जाना होगा तो डेफिनेटली ये बच्चा भी उसको थोड़ा सा चार्ज करेगा। तो ये इट्स अ गुड ट्रेंड। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे बच्चे को जो यहाँ से जा रहा है और वो उससे चार्ज कर रहे हैं। बेसिकली हम बच्चों में ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि आप एक दूसरे को हेल्प भी करें और उस हेल्प से आपको सपोर्ट भी मिलनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी नेटवर्किंग होती है और अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा भी और किसी सपोर्ट की जरूरत हो तो जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है हम लोग बिल्कुल बच्चों को सपोर्ट। आजकल स्टडी वीज़ा पे बड़ी पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? पॉलिसीज़ जमशेद भाई बिल्कुल चेंज हो रही हैं। सबसे पहले तो हमें अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना है कि हम बच्चों को कभी भी मिसगाइड ना करें। हमारे यहाँ एक ग्रुप है, एक माफिया है जो कि इस चीज़ पे होता है कि जी फ़लाँ कंट्री में वीज़ा रेशो अच्छी है, स्टूडेंट वीज़ा, तो वो बच्चों के प्रोफाइल्स जो हैं उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, फेक प्रोफाइल्स बना लिए, उस तरह से करके इनकी वीज़ाज अप्लाई करा के उन कंट्रीज़ में भेज दिया। अब बच्चा उस एजुकेशनल प्रोफाइल का नहीं होता, या उसमें सेट नहीं हो पाता, या उसका माइंड सेट ही नहीं होता। उसका माइंड सेट ये है कि मैं उस कंट्री में एंटर होना था स्टूडेंट वीज़ा से, और उसके बाद वो स्किप कर जाता है और वहाँ पर अदर वेज फाइंड आउट करता है सेटलमेंट के लिए। तो इसकी वजह से बेसिकली वो कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर हमारे कंट्री का नाम ख़राब हो रहा होता है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा होता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रैवल करें, ताकि वो जब जेन्युइनली स्टडी करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर जेन्युइन स्टडी कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट आपको खुद ऑफर करती है, टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफर करती है, परमानेंट रेजिडेंस ऑफर करती है, लेकिन उन्होंने उसके लिए कुछ वे आउट बनाए हुए हैं। अब जब हम इनको मीट नहीं कर पाते और इशूज़ क्रिएट होते हैं और वहाँ पर प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो फिर गवर्नमेंट्स को अपने रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। और आजकल अभी तो रिसेंटली एकदम से जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया है, थोड़ा हार्ड किया है, यूके भी कर रहा है, और साथ साथ कनाडा जो है उन्होंने भी किया है। तो इसके बाद जो इस वक्त सबसे अच्छी एक मार्केट हमें नज़र आ रही है कि जहाँ पर ये क्लाइंट की अफोर्डेबिलिटी से ऑप्शंस बाहर जा रही हैं, तो वहाँ पर जो है यूरोप इज़ अ गुड मार्केट। ठीक है, तो हम यूरोप को अगर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और यूरोप में बच्चे जाना शुरू करते हैं तो यूरोप का फ्यूचर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और आने वाला 10 साल भी अगर हम देखें तो यूरोप जो है वो एक अच्छा होस्ट रह सकता है। ठीक है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ये बताइएगा कि विजिट वीज़ा के हवाले से आप किस तरह से बहन भाइयों को हेल्प आउट कर सकते हैं? विजिट वीज़ा के हवाले से हम लोग नॉर्मली यही सजेस्ट करते हैं कि जो भी केस हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसका, या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी हमने सभी को इसी में फिट इन करना है और उनका केस अप्लाई करना है। तो मेरा जो प्रोसीजर है ज़ाती तौर पे मैं ये करता हूँ कि मैं जिस पर्सन ने अपना वीज़ा अप्लाई करना हो, मैं उनके साथ पहले 1-to-1 मीटिंग करता हूँ, उनका कंप्लीट एक प्रोफाइल पहले मैं स्टडी करता हूँ कि वो क्या हैं, वो जॉब करते हैं, वो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस है तो बिज़नेस की नेचर क्या है, बिज़नेस किस इदारे से रजिस्टर्ड है, क्या वो टैक्स पेयर हैं नहीं हैं। फिर उनकी बैंक स्टेटमेंट को हम स्टडी करते हैं, लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट को सारा स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या उसमें कोई लूप होल्स तो नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड है, हमें क्या फ़ौरन से हम उनका वीज़ा फाइल कर सकते हैं, या 1-2 महीने में हमें उनके केस को ऑर्गेनिक वे में प्रिपेयर करना है, नेचुरल, ताकि उसमें कोई भी चीज़ें जो हैं वो मैनिपुलेटेड ना हो, किसी तरह की कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन ना हो, और जेन्युइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे हम जो है उनका वीज़ा अप्लाई करें ताकि एम्बेसी से कोई चीज़ हाइड ना हो।
सही। एम्बेसी के साथ कुछ चीज़ें फॉल्स शेयर ना की गई हों, ठीक है। ताकि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर विजिट वीज़ा किसी भी रीज़न की वजह से ग्रांट नहीं होता और वो दोबारा अप्लाई करते हैं आफ्टर 5-6 मंथ्स, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऑलरेडी एम्बेसी को दी हुई है, एम्बेसी के पास तो सेव है, वो फाइल आपसे मिसप्लेस हो सकती है, एम्बेसी से तो नहीं होगा वो रिकॉर्ड, तो उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग केस टू केस इट वेरीज, और हम लोग बिल्कुल देख के करते हैं और बड़ी एफर्ट करते हैं, यानी जितनी हमारी एफर्ट स्टूडेंट वीज़ा पे हो रही होती है, हमारे विजिट वीज़ा पे भी उतनी ही एफर्ट हो रही होती है। अच्छा, मुझे क्या आप इजाज़त देंगे कि मैं आपका नंबर स्क्रीन पर दे दूं, ताकि बहन भाई अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहें, आपसे कुछ मालूमात लेना चाहें? जी बिल्कुल, बिल्कुल आप मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी क्लाइंट्स हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, और वो कहीं पे भी हैं, नेशन वाइड हैं, आउट ऑफ कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो आउट ऑफ कंट्री, गल्फ की मार्केट से भी हम लोगों ने वहीं बैठ के हम लोग उनके वीज़ाज अप्लाई करवाते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज़ और दूसरे कंट्रीज़ में भी। तो अल्लाह का शुक्र है। आपको तो अपना ईमेल यकीनन ज़ुबानी याद होगा तो ज़रा बता दीजिएगा। हमारा जो है वो इट्स BF ब्राइट फ्यूचर के लिए BF.EDVISE@gmail.com। हमारा कंपनी का भी है, BFX का भी, और वो अभी स्क्रीन पे आपके तवज्जुह से जो है वो शेयर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जो है कोई भी अगर हमारे साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहे तो बेटर इट इज़ कि सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो शेयर किए जाएँ, और हम उन डॉक्यूमेंट्स को देख के उनसे एक असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करके फिर हम आपको एडवाइस करते हैं कि जी आपके लिए क्या बेटर सूटेबल ऑप्शन है, और उसको हम लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें विजिट वीज़ाज में हम लोगों ने फैमिली वीज़ाज भी डील किए हैं और सक्सेसफुली विन किए हैं हम लोग, ज़बरदस्त, एंटायर फैमिली केसेस। ज़ीशान भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें रखे और इसी तरह आप मुल्क और कौम की खिदमत करते रहें। ये थी जनाब आज की एपिसोड, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद मालूमात के लिए ज़ीशान भाई का नंबर दे रहा हूँ, रब्ता करके जो भी आपको एडवाइस चाहिए वो इंशाल्लाह आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।